हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोगों का वेलकम है इल्म अकेडमी चैनल के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे पेज लेआउट पे हमने सही काम किया था। मतलब हमने पेज लेआउट की भी स्टडी कर ली थी और हमने होम की भी कर ली थी, इंसर्ट की भी कर ली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली टैब की करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ अब नेक्स्ट वाला टैब। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है तो मैं आपको यहाँ से मैं अपना टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि आप सबों को सही से समझ में आ जाए कि होता क्या है। ठीक है, आपको शुरू वाला दिख रहा होगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वह आपको दिख रहा है। जो मेरे लैपटॉप में दिख रहा होगा बिल्कुल आपको वही दिख रहा होगा एक्यूरेट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे हम पेज पे हेडिंग नंबर डालते हैं, जैसे आपकी एक बुक होती है उसमें पेज नंबर लिखा हुआ होता है, आप बिल्कुल वही ढूंढते हो, जो आपका पेज नंबर होता है वही ढूंढते हो। ये भी बिल्कुल वही है, इसमें हम पिक्चर लगाते हैं और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट है छोटा सा, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे भी, देखें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट का साइज़ हमें बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं टेक्स्ट का साइज़। यहाँ पे सिलेक्शन ले लेनी है, सिलेक्शन लेके टेक्स्ट का साइज़ होम यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ मैंने इंक्रीज़ करने के बाद अब हमें क्या करना है, बिल्कुल हमें वहीं पर ही आ जाना है जो हमारी वो जो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं आगे और टेक्स्ट लिख दूँगा। बिल्कुल ऐसा ही टेक्स्ट में आगे एक और लिख देता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट मुझे बहुत ही छोटा सा लग रहा है। 8 लाइन का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। टेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 8 लाइन का। अब हम फर्स्ट वाली जो है ना ऊपर की, हम हेडिंग बनाने लगे हैं। ये यहाँ से हम हेडिंग बना देंगे, फर्स्ट हेडिंग बना देंगे इसको, और नीचे आके इसको सेकंड हेडिंग बना देंगे। मैं यहाँ पे 2 हेडिंग बनाने वाला हूँ। आपको आपके काम में जितनी हेडिंग हो आपको उतनी ही हेडिंग बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें 2 हेडिंग बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा हेडिंग नहीं बना रहा हूँ मैं, खाली 2 हेडिंग बनाऊँगा बस। 2 मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी है। हेडिंग इस तरीके से बननी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 हेडिंगें बना दी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा ही वहीं पर ही चले जाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आपका बुक का पेज नंबर होता है, बिल्कुल यहाँ पे हम वैसे ही काम करने वाले हैं। इसका यही मतलब होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है। अब यहाँ पर मैंने देखें पूरा पेज पे लिख लिया है, जो हमारा वो है ना, पूरे पेज पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है, जो हमारा वर्क है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम चले जाएंगे वहीं पर ही। अब आपने कोई सा भी ले लेना है ये। अब आप जो भी लेंगे तो आपने जो हेडिंग बनाई हुई होगी वो ऊपर शो होगी। यहाँ पे ऊपर शो होगा पहले कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के नीचे ही आपकी हेडिंग शो होगी। अब शो होने के बाद यहाँ पे आप अपनी हेडिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे और हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ऐड, आप हेडिंग यहाँ पे करेंगे तो आप कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे हेडिंग, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपने चले जाना है, ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जैसे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे 3 हेडिंग ले लेनी है। अब यहाँ पे आप इसके अंदर आ चुके होंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई सा भी जैसे आपको लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया है मैंने टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट लिखने के बाद अपडेट टेक्स्ट होगा, वहाँ पे जाना है, और ये नीचे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे होगा क्लिक। आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर देना है क्लिक, तो ये हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके का हो जाएगा, आपका यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ऊपर ही आपको शो हो जाएगा। अब आपको इसको खोलना है, फर्स्ट हेडिंग पे आना है, आपको कंट्रोल क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चले जाएंगे, और सेकंड हेडिंग पे आना है तब भी आपने कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे बहुत ईजीली। ठीक है, ये देखिए मैंने कंट्रोल किया तो मैं फर्स्ट हेडिंग पे आ चुका हूँ। अब मैं सेकंड हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो मैं सेकंड हेडिंग पे चला जाऊँगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये आपको आ गई होगी समझिए में क्या है। ठीक है, अब हम चले आते हैं, अब हम दूसरी तरफ चले आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट है इंसर्ट है। यहाँ पे इंसर्ट में आपने चले आना है, यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने चले। पहले मैं ये जो
फर्स्ट पेरा है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन ले लेता हूँ इसकी सिलेक्शन लेने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन इसकी लेने के बाद बहुत इजी सा आपने काम करना है। जैसे देखिए हमने पूरा पेज पे कर दिया है, जहाँ तक का आपका फर्स्ट पेरा होगा वहीं पर ही आपने सिलेक्शन ले लेनी है। अब वो सिलेक्शन लेने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखें एक लाइन बनी हुई आ चुकी है और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और साइड में लिखा हुआ आ चुका है 1। तो यही है गाइस। अब आपका ये देखें यहाँ पे भी सेंटर में आपको लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आएगा। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये सब भी वही था। अब यहाँ पे आने के बाद हमें लिखा हुआ है कैप्शन का हमें दिया हुआ है। अब हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ आपके सामने इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे जैसे हमें पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं टाइटल की जगह डाल देता हूँ एम एस वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एम एस वर्ड लिखने के बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता। यहाँ पे आपने टाइटल का आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आपने वो डाल देना है और इसके नीचे जो जो डिटेल है वो आपने डाल देनी है। अब ये डालने के बाद आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका सामने कुछ इस टाइप का नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने फिर लास्ट वाला जो आपका पेरा होगा तो ये लिखा हुआ नहीं था, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है आपका लास्ट वाला पेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। और आपने इसको एम एस वर्ड जो हमने लिखा है आप इसको ओपन कैसे करेंगे वही मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही वहाँ चले जाना है। अब वहाँ पे चले जाने के बाद आपने बहुत ही ईजीली ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट को बिल्कुल ही सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको सिलेक्शन की शॉर्ट की नहीं पता तो आप कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा था एम एस वर्ड, तो यहाँ पे एम एस वर्ड है। यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। आप यहाँ से अपना टेक्स्ट कॉपी भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे हमने क्या है, यहाँ पे हमें लगानी है, इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी पिक्चर। अगर ये कैप्शन हमें डालना है हमें इस असाइनमेंट के अंदर तो हमें यहाँ पे पिक्चर लगानी पड़ेगी। अब पिक्चर का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, जिन लोगों ने इंसर्ट टेप मुझसे सीखा हुआ उन लोगों को पता होगा पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सब हटा दिया है और हटाने के यहाँ पे मैंने सबों को बैक स्पेस कर दिया है, मतलब ये सब मैंने हटा दिया है। अब मैं न्यू लिखूँगा और उस पर आपको थोड़ा डिटेल के अंदर लेके चलता हूँ क्योंकि ये काम डिटेल के अंदर समझने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही समझ में आपको नहीं आएगा। जब आप डिटेल के अंदर समझेंगे ना गाइस तभी आपको ये बात मेरी समझ में आने वाली है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है मैंने टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को 3 से 4 पेज के ऊपर कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे इसकी सिलेक्शन लेके आपने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाके कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल वी करें तो ये देखें 5 पेजेस पे हो चुका है ये पेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 5 पेजेस पेस्ट, जो ब्लू लाइन जा रही है उसके बिल्कुल सीधे हाथ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे पिक्चर लगानी पड़ेगी। अब पिक्चर कैसे लगाएं हम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट टैब के अंदर चले जाइएगा। इंसर्ट टैब के अंदर जाके आपने क्या करना है, जैसे गाइस अभी मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब के अंदर, बिल्कुल आपने वैसे ही जाना है। और गाइस अगर आप लोगों ने हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो मैंने यहाँ पे होम टैब की भी, इंसर्ट टैब की भी, पेज लेआउट टैब की भी यहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है, फुल वीडियो डाली हुई है। आप वो जाके भी देख सकते हैं। आपको उसमें भी बहुत समझ में आने वाला है। आपको फुल ये एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हम इंसर्ट टैब के ऊपर आ चुके हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद हमें पिक्चर वाले सेक्शन पे हमें सिलेक्ट दबाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे इसके आपका ये माय कंप्यूटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने कोई सी भी एक पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली से यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करना है।
मतलब यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे पिक्चर को मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखें हमारी पिक्चर बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट वाले पैरा में भी कोई आप शेप लगा लिएगा, कोई शेप हम ले लेंगे जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। आप यहाँ पे शेप भी लगा सकते हैं या पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शेप। अब शेप हम कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, जो देखें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मास्टर आर्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर जो होता है मास्टर आर्ट, ये भी आप लगा सकते हैं। पर ये मैं नहीं लगाने वाला हूँ, ये फिर लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा शेप। शेप लगाने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ शेप अपनी मर्ज़ी से। जितना मुझे साइज़ बड़ा चाहिए उतना मैं साइज़ यहाँ पे ले लेता हूँ। अब पीछे आके, शेप के पीछे आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है। कर्सर लेने के बाद यहाँ पे बैक इंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो आप शेप पे जाके शेप को एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा आप एडजस्ट करना चाहते हैं वैसा ही आप एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हैं बहुत इजीली। अब यहाँ पे आ जाना है आपने। अब आपके सामने ऊपर लिखा हुआ होगा टेक्स्ट। अब ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा न्यू। न्यू पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर लिख के ओके कर दिया है। ठीक है, अब हमारे देखें ऊपर पिक्चर 1 लिखा हुआ आ गया। आपको वहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा पर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पे इसके नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, रोमन में भी कर सकते हैं, बहुत सारी है यहाँ पे। और ओके कर दें कोई सा भी आपको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे भी आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पिक्चर के बिल्कुल नीचे ही हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है। हमें पिक्चर को पहले सेलेक्ट करनी है, फिर न्यू ऐड पे चले जाना है। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको जो आपको मैंने अभी बताया था, पर हम वहाँ पर हैं तो मैं अभी आपको ये वाला काम समझा देता हूँ। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो इसके नीचे, पिक्चर के नीचे देखें आप 1 लिखा हुआ आ गया, पिक 1 लिखा हुआ आ चुका है जो हमने वहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे याली पिक के नीचे पिक 2 लिखा हुआ आ चुका है। हमारी याली पिक्चर के नीचे पिक 2 लिखा हुआ आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है ऑटोमेटिकली। सही क्या। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पिक्चर तो लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे हमें आ जाना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आके हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर शो हो जाएगा 1 पिक्चर एंड 2 पिक। पिक होने के बाद इनको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पिक 1 पे तो आप पिक 1 पे चले जाएंगे, और अगर पिक 2 पे करेंगे तो आप यहाँ पे पिक 2 पे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आती रहें और आप पूरा गाइस MS वर्ड जल्द से जल्द सीख जाएंगे। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है ना गाइस, अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। और यहाँ पे आपको आने के बाद